ये मूवी बहुत ब्रूटल है, जबरदस्त स्लैशर मूवी है ये। इसे भूल कर भी मिस मत करना। तो मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जो अपनी माँ की डेड बॉडी को दफना रहे थे। ओसवाल्ड कहता है हमारी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट औरत थी जो बात बात पे हमें मारा करती थी। तभी एक गाड़ी यहाँ आके रुकती है। ये अपने भाई को इशारा करता है। ओवेन हथियार लेने चला जाता है। इधर इस कपल की गाड़ी खराब हो गई थी। ये गाड़ी को ठीक करने लगता है। तभी लेडी को जंगल से आहट आती है और वो घबरा जाती है। तभी ओसबान इसके पति को मार डालता है। लेडी बाहर आती है और रोने लगती है। तभी ये इसे भी पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है और ये बंदी हुई होती है। बेचारे की अब ये लोग लेने वाले थे। ओसवाल्ड को ये आइटम मस्त लगती है। लेडी की एक अच्छी बात थी कि वो चिल्ला नहीं रही थी, जो ओसवाल्ड को अच्छा लगता है। ये कहता है हम तुम्हें मारेंगे नहीं बल्कि तुम्हारे थ्रू बच्चे पैदा करेंगे, तुम हमारी नस्ल को आगे बढ़ाओगी। दूसरे रूम से खूंखार जानवर जैसी आवाज आ रही थी। इस रूम में इनका तीसरा भाई ऑक्सबन था जो खूंखार कैनिबल था। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें कई महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इन्होंने उस लेडी को केज में जानवरों की तरह बंद कर रखा था और साथ ही उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया था। लेडी की जिंदगी नरक बन चुकी थी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो जवानी के जोश में थे और ट्रैवलिंग कर रहे थे। तभी सडनली इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसमें से धुआं निकलने लगता है। माइक इंजन चेक करता है। खैर इस लड़की का नाम टेलर है और लड़के का नाम विलर्ड। ये दोनों कपल हैं और ये जेना मिक की गर्लफ्रेंड है। मिक पैदल गैस स्टेशन जाने का डिसाइड करता है पर इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ नहीं जाना चाहिए थी। इधर दोनों के रिश्ते थोड़े कमजोर थे। टेलर कहती है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, पर ये माइक पर गुस्सा थी इसलिए टेलर ही उसके साथ जाने का डिसाइड करती है। इधर ओवेन अपने कैनिबल भाई को इंसानी मीट खिला रहा था। इधर जेना को वॉशरूम जाना था जिससे विलर्ड इसे टॉयलेट पेपर निकाल कर देता है और केयरफुली जाने को बोलता है। ये जंगल में जाने लगती है। तभी वहां लगी एक तार से ये टकरा जाती है। ये सोचती है भला यहाँ क्यों किसी ने तार लगा रखा है। तार के टकराने से इनके यहाँ घंटी बजती है। इन्होंने ही इंसानों की हंटिंग के लिए ये सिस्टम बना रखा था। खैर ये एक्टिव हो जाते हैं। इधर माइक इसकी डिक्की निहार रहा था। टेलर को भी इसका खीरा चाहिए था जिससे दोनों जंगल में मंगल करने लगते हैं। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनके आसपास है। इधर ओवेन इन्हें जंगल में मंगल करता हुआ देख रहा था। ये दोनों अपने अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे थे। जेना का हगना हो जाता है और वापस जाते वक्त इसे पेड़ पर किसी इंसान के खून से सने हाथों का धब्बा मिलता है जिससे जेना डर जाती है और विलर्ड को इस बारे में बताती है। विलर्ड कहता है कोई हंटर हिरन का शिकार किया होगा और वही हिरन का खून पेड़ पर लग गया होगा। ये दोनों अब भी रास्ते में थे। विलर्ड खून लगे हैंडप्रिंट को देखता है और इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ये दोनों गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। हर एक स्लैशर मूवी में गैस स्टेशन होता ही है। खैर ये यहाँ आवाज लगाने लगते हैं। तभी आदमी आ जाता है और यह आदमी ओसवाल्ड था। इन दोनों मेमनों की किस्मत बड़ी खराब थी। ये अपने गाड़ी खराब होने की बात बताते हैं। ओसवाल्ड टेलर को घूर घूर के देख रहा होता है। ओसवाल्ड टेलर की जवानी निचोड़ना चाहता जिससे टेलर इधर आ जाती है। ओसवाल्ड टोल ट्रक वाले को कॉल करता है ताकि वो इनकी गाड़ी टांग के ले जा सके। इस दौरान मिक इसे बताता है कि इनके दो और फ्रेंड गाड़ी में है। ये सुन ओसवाल्ड खुश हो जाता है क्योंकि 4 शिकार एक बार में हाथ लगा था। ये दोनों जब गाड़ी में थे तो ओवान दूर से इनकी फोटोज क्लिक करने लगता है जो देख ये घबरा जाते हैं क्योंकि एक सुनसान जगह पर किसी स्ट्रेंजर का छुप के इनका फोटो खींचना बहुत स्कैरी था। ये जब उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं तो ओवान भाग जाता है। इधर काफी देर हो चुकी थी और टोल ट्रक वाला अभी तक नहीं आया था। टेलर वापस जाने लगती है पर माइक यहीं रुकता है। तभी से ओसवाल्ड की चिल्लाने की आवाजें आती है। ये आवाज का पीछा कर उस तक पहुंच जाता है और देखता है वो कोई चीज जोर लगा के निकाल रहा है। तभी इसके हाथ में भी चोट लग जाती है। माइक इसकी हेल्प करता है और इसे निकालने लगता है। तभी ये इस रोड से इसे मार के बेहोश कर देता है। इधर अब ये दोनों गैस स्टेशन जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि कार में रहना सेफ नहीं था। टेलर को जाते वक्त जंगल के अंदर से हलचल की आवाजें आती है जिससे ये डर जाती है और बैक गैस स्टेशन में चली जाती है। इधर रास्ते में इन्हें एक फोटो पड़ा मिलता है। ये फोटो इनकी गाड़ी की ही थी जो ओवान ने तब क्लिक किया था। टेलर वापस गैस स्टेशन में आती है और माइक को आवाज लगाने लगती है। ओसवाल्ड कहता है वो बाथरूम गया है जिससे ये बाहर उसका वेट करने लगती है पर काफी देर हो जाती है और वो अभी तक बाहर नहीं आता जिससे ये इससे बाथरूम का रास्ता पूछती है। फिर बाथरूम चली जाती है और देखती है यहाँ माइक है ही नहीं, यानी आदमी ने मुझसे झूठ बोला होगा। ये डर जाती है और सेफ्टी के लिए एक रोड उठा लेती है और भागने लगती है पर गेट लॉक था। तभी ओसवाल्ड इसे भी मार के बेहोश कर देता है। फिर इसके हाथ पैर बांधने लगता है। माइक ये सब देख डर के मारे चिल्लाने लगता है। ये इसे चुप रहने को बोलता है। फिर पूछता है ये लड़की तेरी क्या लगती है। ये गर्लफ्रेंड बताता है जिससे ओनाल्ड इसके वॉलेट से एक फोटो निकालता है। फोटो में इसके साथ जेना थी पर
पर ये जीएफ इसे बता रहा था। ओनाल्ड समझ जाता है कि ये अपने पार्टनर के साथ चीट कर रहा है, जिससे ये गुस्सा हो जाता है। फिर टेलर को यहाँ से ले जाता है। इधर इन्हें वापस रास्ते में एक और फोटो पड़ी मिलती है। इस फोटो में माइक और टेलर इंटीमेट हो रहे थे, जो देख दोनों को गुस्सा आता है। विलेट तो रोने ही लगता है क्योंकि ये टेलर से सच्चा प्यार करता था, लेकिन उसने इसका पोपट बना दिया था। जेना कहती है वो दोनों रिश्तों की अहमियत नहीं समझते, इसलिए उन्होंने ये काम किया। ओवेन इन पे हमला करने आ जाता है। विलेट इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ये जेना को भागने को बोलता है। जेना जंगल में भाग जाती है। ये उसका पीछा करने लगता है। दोनों के बीच चेजिंग चलती है। तभी जेना इसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, ये पेड़ के पीछे छुपी थी, पर तभी ये इसे देख लेता है। लेकिन फिलहाल ये इसे छोड़ के चला जाता है क्योंकि ये जानता था जेना खुद ही इनके जाल में फंस जाएगी। ओवेन विलेट को मार बेहोश कर देता है। ओसवाल्ड जब गैस स्टेशन से घर जा रहा था तब जेना को उसकी गाड़ी दिखाई देती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। ये गाड़ी रोक देता है। जेना इसे किलर के बारे में बताती है और पुलिस को कॉल करने की बात करती है। ये कहता है फोन मेरे घर पर है। ये जेना को अपने घर पे ले आता है और अंदर जाने को बोलता है। ये यहाँ आके फोन ढूंढने लगती है, फिर नंबर डायल करती है, पर फोन खराब था। तब ये इस पे बंदूक तान देता है और कहता है गलत आदमी के हत्थे चढ़ गई है तू। फिर कहता है आज से तू मेरी स्लेव है, मैं जो कहूंगा वो तू करेगी। अगर तूने चिल्लाया तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये इसकी बदन की स्मेल सूंघता है। इधर वो प्रेग्नेंट लेडी चिल्लाने की कोशिश करती है, पर इन्होंने इसकी जवान काट दी थी। ओसवाल्ड टेलर की बॉडी उतारने को बोलता है, पर जेना को इस पर गुस्सा आ रहा था और वो इसकी बात नहीं मान रही थी, जिससे ओसवाल्ड की सटक जाती है और वो इसे धमकाने लगता है, जिससे जेना टेलर की बॉडी अंदर ले आती है। तब ये इसे मार के बेहोश कर देता है। खैर ओवेन उस प्रेग्नेंट लेडी के आगे बाइबल पढ़ रहा था ताकि इसका होने वाला बच्चा ये सब सीख सके। खैर जेना और टेलर बंदी हुई होती है, दोनों खौफ में थी। ओसवाल्ड यहाँ आता है और दोनों का डार्क वर्ल्ड में वेलकम करता है। फिर बोलता है दूसरे रूम में इनका तीसरा भाई ऑक्स बंद है, हम उसे बंद करके रखते हैं क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। उसका खाना इंसानी मीट ही है। हम दोनों भाई उसे इंसानी मीट लाके देते हैं। ओसवाल्ड पूछता है क्या तुम वेजिटेरियन हो? ये ना कहते हैं। ओसवाल्ड कहता है मुझे वेजिटेरियन लोगों से नफरत है। तभी ओवेन विलेट को यहाँ ले आता है, फिर उसकी गर्दन मरोड़ के उसे जान से मार डालता है, जो देख टेलर उल्टी ही कर देती है, जिससे ये गुस्सा होता है और आइंदा ऐसा ना करने को कहता है। फिर कहता है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे थ्रू अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे। तुम हमारे बच्चों को जन्म दोगी। ये बाहर आ जाता है, जिससे ये दोनों जोर लगाकर हाथों को खोलने की सोचती है और फिर एक साथ जोर लगाने लगती है। इसी दौरान ओसवाल्ड गैस स्टेशन में चला जाता है। तभी ये भी जंजीरों से छूट जाते हैं, जिसकी आवाज़ ओवन को आ जाती है और ये चेक करने को गेट खोलता है। तभी इसके पीछे से दोनों बाहर निकल जाते हैं और इसे अंदर बंद कर देते हैं, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है। इसका खून खौल उठता है, बहुत जोर लगा के ये बाहर आता है, पर वो दोनों यहाँ से भाग चुकी थी। ओसवाल्ड गैस स्टेशन में आता है क्योंकि यहाँ माइक था। ये माइक को परेशान करने लगता है। इधर जेना और टेलर सड़क पर आ जाती हैं और देखते हैं टोल ट्रक वाला आया है। ये इसे सब कुछ बता देते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलने को कहते हैं। ये इन्हें गाड़ी में बैठने को बोलता है, फिर इनकी कार को खींचते हुए ले जाता है। इधर टेलर जेना से माफी मांगती है क्योंकि माइक के साथ इसने चक्कर चलाया। खैर आदमी यहाँ आके गाड़ी रोकता है, जिससे शौक होते हैं। आदमी गन निकलता है, फिर इन्हें कार से बाहर निकलने को कहता है। ये आदमी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ था, ये उनका अंकल लगता था। ये इन्हें आगे आगे चलने को कहता है। दोनों लड़कियां वापस इनके कब्जे में आ जाती है। तभी ओवान भी यहाँ आ जाता है और वो टेलर को मार डालता है। फिर ये जेना को घर ले आते हैं। तभी से यहाँ एक कनाइफ पड़ा मिलता है। ये कनाइफ अपने पास छुपा लेती है। आदमी ओवान को डांट रहा होता है क्योंकि इसके वजह से लड़कियां हाथ से निकल गई थी। खैर ये जेना को इस रूम में बंद कर देते हैं। फिर वापस आदमी ओवेन को भला बुरा कहने लगता है, जिससे इसकी सटक जाती है और ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आदमी चला जाता है। जेना यहाँ वो प्रेग्नेंट लेडी देखती है। ये लेडी की मदद करना चाहिए थी, जिससे ये उसके हाथों को खोल देती है। लेडी के हाथों कनाइफ लग जाती है, जिससे वो खुद को जान से मार डालती है। ये देख जेना शौक रह जाती है। तभी ओवेन यहाँ आ जाता है और ये जेना को एक झापड़ में बेहोश कर देता है, फिर रोने लगता है। इधर रास्ते में वो आदमी ओसवाल्ड को बताता है कि तुम्हारे भाई के चक्कर में दोनों लड़कियां भाग गई थी, पर मैं उन्हें वापस लेकर आया। फिर ओवान ने एक लड़की को मार डाला। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इसकी इस बात से पता चलता है कि इसकी माँ भी इन कामों में इन्वॉल्व थी और वो इनसे ये काम करवाती थी। ओसवाल्ड घर आता है और इसे बहुत गुस्सा होता है। तभी देखता है प्रेग्नेंट लेडी मारी जा चुकी है। ये देख तो ये और भी ज्यादा भड़क उठता है और इसे एक नंबर का निकम्मा कहता है, जिससे ओवान अब बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे बहुत
बहुत ही खतरनाक वाला गुस्सा आता है जिससे ओसवाल्ड भी डर जाता है और इससे माफी मांगने लगता है, इसे शांत होने को कहता है। इसके बाद इसे होश आता है और ये चुपके से बाहर चली जाती है। इधर ये घर पर कुछ भूल गया था जिससे वापस ये गाड़ी मोल लेता है। जेना बाहर आ जाती है और इसे गाड़ी के अंदर माइक मिलता है, ये उसे होश में लाती है, फिर इसके हाथ पैर खोल देती है और अब ये दोनों गाड़ी से भाग सकते थे क्योंकि गाड़ी में चाबी भी लगी थी। तभी इसे यहाँ बंदूक मिलता है और अब ये उनसे बदला लेना चाहता। जेना इसे जवानी का जोश यहाँ ना दिखाने को बोलती है और बस भागने को कहती है, पर ये नहीं मानता और अंदर आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। अंदर कोई नहीं था जिससे ये बाहर आ जाता है, पर तभी ओसवाल्ड इस पे अटैक करता है और बंदूक नीचे गिर जाती है। तभी इसका हथियार यहाँ अटक जाता है तो ये मौका दे कि ये खोपड़ी उड़ा देता है, पर फिर एक गोली इसे भी आके लगती है जो इसने मारा था। माइक मर जाता है। तभी जेना इसके सर पे बुशर नाइफ घुसा देती है और ये भी मारा जाता है। तब यहाँ ओवेन आ जाता है और ये सब देख बहुत गुस्सा होता है जिससे ये ऑक्स को बाहर निकाल देता है। जेना ऑक्स पर वार कर भागती है, ऑक्स उसके पीछे भागता है। जेना गाड़ी के अंदर घुस जाती है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तभी ऑक्स कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है और इस आइटम को कच्चा ही खा जाता है। इसी स्लैशर एंडिंग के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है दिलीप को। आप भी कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।